नमस्कार मित्रों। महाराष्ट्र की जमीन पर आज एक बड़ा सवाल खड़ा है। एक तरफ गणपति बप्पा की आराधना, ढोल ताशों की गूंज और भक्ति की गहराई, और दूसरी तरफ है भूख हड़ताल का संकल्प, न्याय की मांग और आरक्षण का संघर्ष। क्या मराठा समाज ये जंग अब उत्सव के साथ टकराने वाली है? आइए जानते हैं ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जा रही है। आंदोलन की पृष्ठभूमि और बड़ा ऐलान। मराठा समाज की आरक्षण की मांग कोई नई नहीं है। दशकों से ये मांग चली आ रही है। कई बार अदालतों ने इसे खारिज किया, कई बार सरकारों ने वादे किए। 2018 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में 16% आरक्षण देने का कानून बनाया, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। यहीं से असंतोष फिर गहराने लगा। अब इसी पृष्ठभूमि में मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान किया है 29 अगस्त से वे मुंबई के आज़ाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। जरांगे का कहना है, अब हमें सिर्फ वादों से नहीं, ठोस अधिकारों से संतोष होगा। मराठा समाज के बच्चों का भविष्य दांव पर है। सरकार की स्थिति और असमंजस। शिंदे फडणवीस सरकार इस मसले पर कई कमेटियां बना चुकी है। कभी वे कहते हैं कि कानूनी रास्ता तलाशा जाएगा, कभी कहते हैं कि कागजात की छानबीन होगी, लेकिन ठोस समाधान न निकलने की वजह से समाज की नाराजगी बढ़ रही है। राजनीति का दबाव ये है कि मराठा समाज महाराष्ट्र की आज़ादी का बड़ा हिस्सा है, इसलिए हर पार्टी इसे अपना समर्थन दिलाने का प्रयास करती है, लेकिन कानूनी अड़चन के कारण कोई भी सरकार इसे अमल में नहीं ला पाती। यही कारण है आज हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय का बयान। इसी बीच भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने आंदोलनकारियों से अपील की है कि गणेश उत्सव महाराष्ट्र की आत्मा है। हर गली मोहल्ले में, हर घर में ये पर्व श्रद्धा और आनंद के साथ मनाया जाता है। ऐसे समय में अगर भूख हड़ताल शुरू हुई तो जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी और उत्सव की पवित्रता प्रभावित होगी। यानी सरकार का रुख साफ है। ये आंदोलन की मांग को समझती है, लेकिन समय को अनुपयुक्त मान रही है। विपक्ष का हमला और राजनीति की चाल। लेकिन विपक्ष ने इसे तुरंत सरकार पर हमला करने का मौका बना लिया। कांग्रेस और शिवसेना का कहना है, अगर सरकार चाहती तो मराठा समाज को कब का आरक्षण मिल चुका होता। लेकिन भाजपा और शिंदे फडणवीस सरकार इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। एनसीपी के नेता तो ये तक कह रहे हैं कि सरकार आंदोलन रोकने की बजाय लोगों की भावनाओं से खेल रही है। यानी अब ये आंदोलन सिर्फ सामाजिक न्याय का सवाल नहीं रहा, बल्कि राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। मित्रों, आम लोग अब असमंजस में हैं। मुंबई जैसे महानगर में अगर भूख हड़ताल और आंदोलन शुरू हुआ तो ट्रैफिक, दफ्तर, बाजार सब प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ गणेशोत्सव सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पहचान है। किसी भी व्यवधान का असर हर घर तक जाएगा। तो सवाल यही है, क्या मराठा समाज का संघर्ष अब आस्था और उत्सव से टकरा जाएगा? क्या ये आंदोलन सरकार को झुका देगा या फिर वादों और आश्वासनों पर अटक कर रह जाएगा? दोस्तों, ये सवाल आपसे, आपकी नज़र में क्या सही है? क्या आंदोलन को अभी स्थगित कर देना चाहिए ताकि गणेशोत्सव शांति से मनाया जा सके, या फिर मराठा समाज की मांग इतनी अहम है कि कोई भी उत्सव इसके आगे छोटा पड़ जाता है?
दोस्तों, ये था आज का सबसे बड़ा सवाल। मराठा आरक्षण और उत्सव बनाम आंदोलन की राजनीति। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और जानो फर्क को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।